ट्राइगोनोमेट्री में हम आपको sin 3a, cos 3a एंड tan 3a से संबंधित प्रश्नों को बताने जा रहे हैं और उसको कैसे सिद्ध किया जाता है। चलिए देखिए ठीक, सबसे पहले हम उसको फार्मूला जानेंगे क्या होता है। तो sin 3a बराबर क्या होता है, sin 3a बराबर 3 sin a माइनस 4 sin QA, फिर cos 3a बराबर क्या होता है 4 cos QA माइनस 3 cos a, फिर tan 3a बराबर क्या होता है 3 tan a माइनस 10 QA अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a होता है। अब देखिए अब हम इन्हीं तीन फार्मूला से 1 2 3, अब हम आपको इन्हीं तीन फार्मूला से प्रश्न और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे सिद्ध किया जाता है के बारे में बताएंगे। ठीक, तो क्या है क्वेश्चन नंबर 1 हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 sin a इक्वल टू 1 अपन sin a बराबर 1 अपन 2 हो तो sin 3a का मान याद कीजिए, sin 3a का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए sin a की वैल्यू दे दी है और हमें sin 3a का मान ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि sin 3a बराबर 3 sin a माइनस 4 sin QA होता है। तो यहाँ पे sin 3a बराबर क्या होता है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, sin 3a इक्वल टू 3 sin a माइनस 4 sin QA होता है। ठीक, अब यहाँ दिया है 3 इंटू साइन ए की वैल्यू क्या है 1/2, तो क्या होगा 3 इंटू साइन ए की वैल्यू क्या होगी 1/2 माइनस 4 इंटू साइन क्यू ए, मतलब जो साइन ए है उसी के पावर क्या होगा क्यू होगा, तो जो साइन ए की वैल्यू होगी उसी के पावर हम क्यू करेंगे। तो यहाँ दिया है साइन ए की वैल्यू 1/2 है, तो यहाँ पे साइन क्यू ए की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ क्या होगा 1/2 के पावर 3। अब देखिए अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 का 1/2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3/2 माइनस 4 इंटू 1/2 के पावर क्यू क्या होगा 1/2 के पावर क्यू का मीन्स जो 2 है इसका क्या कहेंगे हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, तो क्या 1 का मल्टीप्लाई 1 ही होता है, और इसका 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो क्या होगा 1/8। तो यहाँ क्या 1/2 के पावर क्यू की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 1/8 हो गई। अब देखिए यहाँ से 4 1 जा 4 4 2 जा 8 कैंसल हो गया, तो यहाँ दिया है 3/2 माइनस 1/2। अब देखिए इन दोनों का एलसीएम क्या है समान है, तो 3 में से 1 को घटाएंगे तो क्या होगा 2 होगा बाई 2। अब देखिए 2 2 से कैंसल हो गया तो क्या हुआ 1। तो यहाँ पूछा है साइन ए इक्वल टू 1/2 हो तो साइन 3a की वैल्यू क्या होगी, तो क्या होगा साइन 3a की वैल्यू 1 होगी। हमारा क्या होगा आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है प्रूव दैट मतलब क्या होता है प्रूव दैट का मतलब क्या होता है सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए। दिया है साइन स्क्वायर 45 अंश माइनस
साइन स्क्वायर 39 इक्वल टू 1/4। मतलब प्रूव दैट सिकलना साइन स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर 39 इक्वल टू 1/4। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड इसकी यही हुई, देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड होगी और ये हमारी राइट हैंड साइड होगी। लेफ्ट साइड और ये हमारी राइट साइड होगी। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है? साइन स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर 39। अब बताइए यहाँ पे होता है साइन स्क्वायर 45। तो जो साइन 45 की वैल्यू होती है हम उसको लिखेंगे और यहाँ क्या होगा? स्क्वायर, तो क्या होगा? वैल्यू होगी उसका स्क्वायर होगा। और यहाँ पे साइन स्क्वायर 39, तो साइन स्क्वायर 39 जो साइन 30 की वैल्यू होगी उसी का क्या होगा? होल स्क्वायर होगा। तो साइन 45 की वैल्यू क्या होती है? साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। और यहाँ पे साइन स्क्वायर 45 है तो हम इसका क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। माइनस साइन स्क्वायर 39, तो साइन स्क्वायर 39 साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? साइन 30 वैल्यू की वैल्यू 1/2 होती है। और यहाँ पे स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर कर देते हैं। अब बताइए यहाँ दिया है 1/√2 का होल स्क्वायर। तो जो √2, अब देखिए यहाँ पे √2 का होल स्क्वायर, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? जो √2 का होल स्क्वायर, तो √2 इंटू √2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे हमें 2 मिलता है। तो यहाँ दिया 1/√2 का होल स्क्वायर, तो इसको हम खोलेंगे क्या? 1/2 माइनस, और यहाँ दिया है 1/2 का होल स्क्वायर, तो क्या करेंगे? 1/1 का होल स्क्वायर 1 होता है और 2 का होल स्क्वायर क्या होगा? 4 हो गया। अब देखिए क्या करते हैं, जो हर का होता है इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। तो इसका एलसीएम क्या होगा? 4 होगा। फिर 2 से 4 में डिवाइड करते हैं, जो आता है उसका अंश में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 2 जा 4 होगा, 2 1 जा 2 माइनस 4 से 4 में डिवाइड हुए तो 1 होगा। 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा। अब बताइए 2 में से 1 जा तो 1 होगा, 1/4। अब देखिए आप 1/4 आ गया तो ये हमारा क्या होगा? राइट हैंड साइड होगा। और इससे आप नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 साइन 3a अपन साइन a प्लस कास 3a अपन कास a इक्वल टू 4 कास 2a। तो हम इसको कैसे सिद्ध करेंगे कि हमारा 4 कास 2a आना चाहिए? तो हम इसको लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं, ठीक। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है? साइन 3a अपन साइन a प्लस कास 3a अपन कास a, ठीक है। अब हम जानते हैं कि साइन 3a बराबर 3 साइन a माइनस 4 साइन 2a होता है। तो साइन 3a की वैल्यू रख देते हैं। साइन 3a बराबर क्या होगा? 3 साइन a माइनस 4 साइन 2a बाई साइन a प्लस, अब दिया है कास 3a की वैल्यू क्या होती है? 4 कास 2a माइनस 3 कास a। ये सब फार्मूला है। अगर आप फार्मूला आपको याद हो गया तो आप क्वेश्चन को आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। तो कास 3a दिया है, 4 कास 2a माइनस 3 कास a, यहाँ प्लस कास 3a का वैल्यू क्या होगी? 4 कास 2a माइनस 3 कास a दिया है बाई कास a। अब देखिए यहाँ दिया है 3 साइन a माइनस 4 साइन 2a। अब हमें दोनों में साइन a क्या मिल रहा है? कॉमन मिल रहा है। तो साइन a को कॉमन ले लेते हैं। तो साइन a कॉमन लेंगे तो हमें क्या बचेगा? यहाँ से साइन a हम कॉमन लिए थे तो यहाँ क्या हमें मिला? 3 माइनस 4, यहाँ पे साइन 2a, तो साइन a कॉमन लेंगे क्या होगा? हमें तो साइन स्क्वायर a मिलेगा अपॉन साइन a प्लस, अब आप देखिए यार 4 कास 2a माइनस 3 कास a, तो यहाँ से कास a कॉमन मिल रहा है तो कास a कॉमन लेंगे। यहाँ से तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे कास 2a
और का से हम कॉमन लेंगे तो क्या होगा यहाँ पे 4 कास स्क्वायर ए माइनस का से यहाँ से कॉमन है तो यहाँ क्या हुआ यहाँ पे -3 मिलेगा क्योंकि का से कॉमन है तो बाहर आ गया अपन यहाँ पे का से। अब देखिए यहाँ पे साइन है और यहाँ पर भी साइन है तो साइन ए से साइन ए कैंसल होगा और यहाँ पर भी का से कैंसल होगा। अब देखिए क्या मिला कॉमन में क्या आगे मिलेगा 3 - 4 साइन स्क्वायर है तो 3 - 4 साइन स्क्वायर ए प्लस यहाँ से क्या है 4 कास स्क्वायर ए -3 प्लस 4 कास स्क्वायर ए -3। अब देखिए यहाँ पे +3 यहाँ पे -3 से कैंसल होगा। अब देखिए यहाँ पे हम इसको कॉमन लेंगे क्या कॉमन लेंगे +4 कॉमन लेंगे यहाँ पे हम +4 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या होगा कास स्क्वायर ए और यहाँ क्या था -4 साइन स्क्वायर है तो -4 साइन स्क्वायर है +4 कास स्क्वायर है तो हम +4 कॉमन लिए तो यहाँ पे 4 क्या है 4 हट जाएगा और यहाँ पे हमें क्या बचेगा माइनस साइन स्क्वायर है तो माइनस साइन स्क्वायर है। अब बताइए कास स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है कास 2a होता है कास स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है इक्वल टू कास 2a होता है। तो अब देखिए यहाँ से क्या होगा 4 इंटू कास स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है कास 2a होती है कास 2a 4 कास 2a इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव। देखिए आप क्या हो गया हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चले थे तो हमारा राइट हैंड साइड आना चाहिए तो हमारा देखिए राइट हैंड साइड 4 कास 2a यहाँ पे दिया है 4 कास 2a तो ये क्या है क्वेश्चन हमारा सही है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 4 साइन 3a अपन साइन a माइनस कास 3a अपन कास a इक्वल टू 2। सॉल्यूशन देखिए इसका कैसे होगा लेफ्ट हैंड साइड साइन 3a ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड होगा और ये हमारा राइट हैंड साइड होगा तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा साइन 3a अपन साइन a माइनस कॉस 3a अपन कास a। अब बताइए साइन 3a बराबर क्या होता है हम जानते हैं कि साइन 3a बराबर 3 साइन a माइनस 4 साइन QA होता है और यहाँ पे है कास 3a तो कास 3a का फॉर्मूला क्या होता है 4 कास QA माइनस 3 कास a होता है। अब साइन 3a और कास 3a का जो वैल्यू है फॉर्मूला में हम इसको सोल्व में रख देते हैं तो साइन 3a की वैल्यू क्या है 3 साइन a माइनस 4 साइन QA तो साइन 3a बराबर क्या होगा 3 साइन a माइनस 4 साइन QA अपन साइन a माइनस कॉस 3a तो कॉस 3a की वैल्यू क्या है 4 कास QA माइनस 3 कास a माइनस 4 कास QA माइनस 3 कास a अपन कास a। अब देखिए यहाँ पे साइन ए और यहाँ पे साइन ए क्या है कॉमन मिल रहा है तो यहाँ से हम साइन ए कॉमन लेते हैं तो साइन ए कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 साइन ए हम कॉमन ले लिए तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा 3 मिलेगा माइनस 4 यहाँ पे साइन के पावर 3 है और हम एक पावर बाहर लें तो हमें क्या मिलेगा साइन 2a मिलेगा यहाँ का 4 साइन स्क्वायर a अपन साइन ए माइनस अब देखिए यहाँ पे कॉस ए कॉमन मिल रहा है हम यहाँ से क्या करेंगे कॉस ए कॉमन ले रहे हैं कॉस ए कॉमन लेंगे
तो यहाँ काश के पावर 3 है और हम एक पावर कॉमन ले तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा 2 पावर मिलेगा। तो यहाँ का 4 काश स्क्वायर ए माइनस कॉस ए कॉमन था तो यहाँ क्या मिलेगा -3 बचेगा अपॉन कॉस ए। अब देखिए जो साइन ए से कैंसल होगा, यहाँ पे काश ए से कैंसल होगा। अब जो बच रहा है हम उसको लिखते हैं तो 3 -4 साइन स्क्वायर ए माइनस, देखिए माइनस प्लस मिलकर माइनस होगा तो -4 काश स्क्वायर ए और ये माइनस माइनस मिलकर क्या होगा +3 और ए3 मिलकर क्या होगा 6 होगा और यहां से माइनस कॉमन लेंगे तो -4 कॉमन लेंगे तो क्या होगा साइन स्क्वायर ए प्लस काश स्क्वायर ए। अब देखिए 6 - 4 इंटू अब साइन स्क्वायर ए प्लस काश स्क्वायर ए बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर ए प्लस काश स्क्वायर ए की वैल्यू 1 होती है। तो 6 - 4 इंटू 1 तो क्या होगा देखिए 6 - 4 इक्वल टू 2 बराबर राइट हैंड साइड। अब इससे हम सिद्ध कर सकते हैं ये हमारा क्वेश्चन सत्य है, क्योंकि आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड को हम लेकर चलते हैं तो हमारा राइट हैंड साइड आना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा राइट हैंड साइड आया तो ये क्या होगा क्वेश्चन हमारा प्रूव्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है यदि 10a इक्वल टू 1 हो तो tan 3a बराबर क्या होगा। अब एक tan a की वैल्यू दिया है यहाँ पे 1 हो तो tan 3a बराबर क्या होगा। और हम जानते हैं कि tan 3a बराबर 3 tan a माइनस tan qa अपॉन 1 - 3 tan स्क्वायर a होता है। तो बस जो tan 3 है वहां पे हम tan 3a की वैल्यू रख देंगे। तो देखिए tan 3a बराबर क्या होगा 3 tan a माइनस tan qa अपॉन 1 - 3 tan स्क्वायर a। अब देखो यहाँ पे जो दिया है tan a की वैल्यू 1 होगी तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पुटिंग tan a इक्वल टू 1। अब देखिए 3 tan a की वैल्यू 1 माइनस यहाँ पे tan a के पावर 3 है, tan a की वैल्यू 1 है तो 1 के पावर 3 होगा और यहाँ पर 1 - 3 tan स्क्वायर a तो tan a का जो स्क्वायर होगा tan a की वैल्यू 1 होगी तो 1 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 3 × 1 तो 3 - 1 के पावर 3 तो क्या होगा 1 ही होगा अपॉन 1 माइनस अब देखो यहाँ पे 1 का होल स्क्वायर तो 1 होगा और 1 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3 होगा। अब देखो 3 - 1 तो 2 अपॉन 1 - 3 तो क्या होगा -2 होगा और 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 1 होगा तो हम इसको क्या लिखेंगे -1। तो यहाँ पे पूछा है दिया है यदि tan a बराबर 1 हो तो tan 3a की वैल्यू क्या होगी। tan 3a की वैल्यू क्या होगी -1 होगी। यदि आप लोग sin 3a cos 3a और tan 3a का फॉर्मूला याद कर लिए हैं तो आपको इस सब क्वेश्चन लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कृपया आप सभी लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट्स जरूर करें। थैंक यू।